रीजनिंग में अगला टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख का अर्थ है कि जो विभिन्न वस्तुएं हैं उसको उसके आपसी संबंधों को एक आरेख के द्वारा दर्शाना। ये आरेख के द्वारा दर्शाना काफ़ी सरल काम है और हर कोई इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे जो आगे के सवाल आएंगे नेक्स्ट लेवल के, वो काफ़ी कठिन सवाल आते हैं, तो इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो हम यहाँ वेन आरेख को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूं कि वकील, अध्यापक और चाय पीने वाले, और कोई कहे कि आप इन तीनों को आपस में संबंध बताइए, तो देखो कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं या कुछ अध्यापक वकील हो सकते हैं, कुछ वकील चाय पीने वाले भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक चाय पीने वाले हो सकते हैं, या उल्टा भी आप कह सकते हैं कुछ चाय पीने वाले वकील हो सकते हैं या कुछ चाय पीने वाले अध्यापक हो सकते हैं। यदि इस प्रकार का डायग्राम आए तो आप इसको कैसे दर्शाओगे? देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ एक वकील, कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे अध्यापक। ये दर्शाता है कि देखिए यहाँ जो पार्ट में है वो वकील भी है और अध्यापक भी है। कहने का अर्थ है कुछ वकील अध्यापक है, कुछ अध्यापक वकील है, ये पार्ट। अब देखिए कुछ वकील चाय पीने वाले भी है, कुछ चाय पीने वाले वकील भी है, तो हम यहाँ देंगे चाय पीने वाले। इस प्रकार से ये एक डायग्राम बन गया। ये काफ़ी सरल काम है, इसको हर कोई बना सकता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये संबंध किस प्रकार से तय होते हैं। देखो वकील अध्यापक हो सकते हैं, आप कहोगे कैसे होते हैं। जैसे मेरे कई साथी हैं जो अध्यापक लगे हुए हैं लेकिन वकालत की डिग्री उन्होंने कर रखी है और वो चाहे तो कोर्ट में वकील का काम कर सकते हैं। तो कुछ अध्यापक वकील हो सकते हैं और कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ चाय पीने वाले होते हैं, कुछ चाय नहीं पीने वाले होते हैं, कुछ अध्यापक चाय पीने वाले होते हैं, कुछ नहीं पीने वाले होते हैं। वैश्य, धर्म और हिंदू, आप इसको किस प्रकार से डायग्राम से बनाएंगे? तो देखिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ वैश्य का। देखिए हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, उसमें एक वर्ण है वैश्य, तो सभी वैश्य कौन होंगे? हिंदू होंगे। देखो सभी होंगे, कुछ होते तो मैं क्या करता, यदि कुछ होते तो मैं यहाँ बनाता, सभी है तो इसके अंदर ले लेते हैं वैश्य को। और सभी हिंदू एक धर्म का भाग है, तो मैं यहाँ लिख लूँ धर्म। तो ये धर्म में सारे हिंदू आ गए, हिंदू में सारे वैश्य आ गए। देखिए कुछ विद्यार्थी शिकारी हो सकते हैं, कुछ शिकारी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी शिकारी हो सकते हैं, कुछ शिकारी विद्यार्थी हो सकते हैं। तो हम ये डायग्राम ठीक वैसा ही बनाएंगे। हो गया, ये विद्यार्थी, ये शिकारी, ये खिलाड़ी, ये आपसी संबंधों को दिखाता है। बड़ा आसान है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते। तो यहाँ देखिए अस्पताल, पुस्तकालय और भवन। तो ये हमने लिखा अस्पताल का, ये लिखा पुस्तकालय का। देखो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अस्पताल में कोई पुस्तकालय नहीं होता, पुस्तकालय में कोई अस्पताल नहीं होता, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हमने इसको अलग अलग लिखा, लेकिन ये दोनों किस में होते हैं? भवन में। इसलिए ये डायग्राम ये बन गया। ये दोनों भवन का भाग है, ये दोनों भवन में होते हैं, लेकिन अस्पताल और पुस्तकालय में आपस में कोई संबंध नहीं होता। गाय, मांसाहारी और शेर। देखिए ये हमने बनाया शेर। शेर क्या होता है? मांसाहारी परिवार का सदस्य है। गाय में और शेर में कोई संबंध नहीं है, तो हम यहाँ दूर गाय को बना देते हैं। गाय में और मांसाहारी में कोई संबंध नहीं है। हमें देखना है कि जो शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये वृत्त में जो भी है वो शक्तिशाली है। जैसे 1, 3, 4 और 5 ये शक्तिशाली है। सैनिक अधिकारी कौन से हैं? जो त्रिभुज में है, यानी 3, 2, 4 और 6 ये
सैनिक अधिकारी है, और जो लंबा नहीं है वो है 5, 4 और 6। जो लंबा है वो 1, 2, 3 है, तो हम 1 को हटा देते हैं, 2 को हटा देते हैं, 3 को हटा देते हैं, तो 1, 2, 3 हमने हटा दिया। शेष बचा के पूछा कि शक्तिशाली सैनिक अधिकारी जो लंबा नहीं है। तो शक्तिशाली सैनिक अधिकारी, देखो ये सैनिक अधिकारी नहीं है 5 नंबर, तो हम 5 को हटा देंगे। सैनिक अधिकारी त्रिभुज में है, ये 5 नहीं है, और सैनिक अधिकारी है 4। देखो शक्तिशाली भी हो, सैनिक अधिकारी भी हो और लंबा नहीं हो, ऐसा कौन सा हो सकता है? सिर्फ 4। आप इस चित्र को देखकर बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो शक्तिशाली हो यानी इस घेरे में हो, सैनिक अधिकारी हो यानी त्रिभुज हो, और जो लंबा नहीं हो यानी इस घेरे में नहीं हो, वो 4 नंबर ही हो सकता है। अतः उत्तर आया 4। जी हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा था। इनमें से कौन सा अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में है? देखिए ये 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 भी हैं, 6 भी हैं, 4 भी हैं, 1 भी है, 3 देखो त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, लेकिन 5 सिर्फ वर्ग में है। वर्ग के सिवाय और कोई आकृति नहीं है जिसमें 5 हो, तो इसलिए ऐसा अंक सिर्फ एक ही आकृति में, वो है 5। अगला सवाल है, हमें ये 4 डायग्राम दिए गए हैं, इनमें से और ये एक सवाल दिया गया है। जैसे पहले सवाल के लिए कौन सा डायग्राम उपयुक्त है? वैसे ये लक्ष्य गाइड में पहला सवाल है, तो लड़की, गायक और धावक के लिए इनमें से आप कौन सा डायग्राम बनाओगे? देखिए लड़की गायक हो सकती है, लड़की धावक हो सकती है। गायक कोई भी लड़की हो सकता है, गायक कोई भी धावक हो सकता है, धावक कोई भी गायक हो सकता है, धावक कोई भी लड़की हो सकती है। यानी इसके लिए हम उपयुक्त ये डायग्राम बनाएंगे। देखिए कोई भी लड़की धावक हो सकती है और कोई भी धावक गायक हो सकता है, या कोई भी गायक धावक हो सकता है, ये संबंध बनता है। देश, राज्य और शहर, इसके लिए आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे? जी हाँ, शहर होगा राज्य में, राज्य होगा देश में, इसके लिए आप 1 नंबर डायग्राम बनाएंगे। आगे तांबा, कागज और तार। देखिए कुछ तार तांबे के हैं और कुछ तार तांबे के हैं और कुछ तांबा तारों में है, यानी कुछ तांबा और कुछ तार, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। लेकिन कागज इनसे अलग चीज है, तो ये डायग्राम बनेगा। जस्ट 4 नंबर। अगला शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। कुछ शिक्षक स्नातक हैं, कुछ स्नातक खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी स्नातक हैं, कुछ स्नातक शिक्षक हैं, यानी वापस यही डायग्राम बनेगा। अब आप कहोगे कि शिक्षक सारे स्नातक होते हैं, ग्रेजुएट एंड बीए पास? सारे तो नहीं होते, कुछ स्नातक ना हो तो भी शिक्षक बन जाते हैं, इसलिए कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब था कि सभी शिक्षक स्नातक होते हैं, ये सही नहीं है। ये सभी और कुछ वाला क्या मामला है, हम जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको ये सिखाएंगे। तो कुछ शिक्षक स्नातक हैं, कुछ स्नातक खिलाड़ी हैं, तो इसके लिए 3 नंबर डायग्राम बनेगा। सैनिक, एयर मार्शल और कर्नल। देखिए एयर मार्शल वायुसेना में होता है और कर्नल थल सेना में होता है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों सैनिक है। सैनिक भले अधिकारी भले ही है, लेकिन है तो सैनिक ने, तो ये दोनों सैनिक है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा 2 नंबर।